सरकार, राज्य सरकार की और पीएचक्यू की प्राथमिकताओं के अनुरूप ही हमारी प्राथमिकता भी ये रहेगी, जो भी हार्डकोर क्रिमिनल्स है, हिस्ट्री शीटर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, या अलग अलग तरह के जो भी माफियाज हैं, चाहे भू माफिया है, खान माफिया है, हथियार माफिया है, इन सभी के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना और इनकी गतिविधियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना। अगर ये बाहर जमानत पे छूटे हुए हैं तो भी इनकी गतिविधियों को देखना, जेसी में है तो इनकी जमानत के लिए प्रोटेस्ट करना। उसके अलावा जो रोड साइड पर क्राइम्स होते हैं, बाजारों में, सड़कों पर चाकूबाजी, लूटपाट या छोटे मोटे झगड़े, उसके लिए शहर के चौराहों पर गश्त की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। सायंकालीन गश्त में नफरी बढ़ाई जाएगी और पैदल गश्त सिपाहियों से और अधिकारियों से करवाया जाना आवश्यक किया जाएगा, ताकि छोटी मोटी जो वारदातें होती है शाम के टाइम पे बाजारों में, सड़कों पर, वो नहीं हो। महिलाओं और बालिकाओं और छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए अलग से टीम बनाई जाएगी एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर। जो हॉस्टल्स के एरिया हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एरिया हैं, वहाँ पर जा करके और गश्त करेंगे, डिकॉय ऑपरेशंस करेंगे, सादा कपड़ों में भी तैनात रहेंगे कि जो कुछ मनचले और आवारा किस्म के लड़के हैं जो बच्चियों के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करते हैं, उनके खिलाफ में तुरंत सख्त कार्रवाई किया जाना इस टीम का लक्ष्य होगा। इसको एसपी लेवल से मॉनिटर किया जाएगा। जितने भी क्राइम हुए हैं जो अनसॉल्व है अभी तक, उन क्राइम की फाइलों को खोल करके वापस से उसमें प्रयास किया जाएगा कि उनमें असली मुलजिम कौन थे। इन्वेस्टिगेशन जल्दी से हो, विशेष रूप से महिला अत्याचार संबंधी प्रकरणों की। इसके लिए सभी आईओएस को मीटिंग लेकर के निर्देशित किया जाएगा। सर, हाड़ौती क्षेत्र आपने देखा काफ़ी बड़ा है, यहाँ अवैध खनन का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है और ये विभाग सीएम साहब भी देख रहे हैं, तो इसमें क्या अपनी भूमिका रहेगी अवैध खनन को रोकने के लिए? गत दिनों जो अभियान चला था अवैध खनन के विरुद्ध, उसमें भी यहाँ कुछ कार्रवाई हुई थी। अवैध खनन किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी, उनको सूचीबद्ध किया जाकर उनकी गतिविधियों को भी हार्डकोर अपराधियों की तर्ज पर ही नियंत्रित किया जाएगा और लगातार उस इलाके में गश्त रखी जाएगी, निगरानी रखी जाएगी जहां से अवैध खनन होता है। सर, एक राजपाशा के ऊपर अपन आते हैं तो अपने हाथ बंध जाते हैं, वो राज्य सरकार से अपने को ऑर्डर लेने पड़ते हैं, तो क्या इसके लिए कुछ नई प्रक्रिया अपन नहीं, राज्य सरकार से ऑर्डर लेने की बात इसमें नहीं है। राजपाशा के अंतर्गत जो भी सिलेक्टेड हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, आदतन अपराधी है, उनमें से 5-6 लोगों को छांट करके हर एक जिले में ये कार्रवाई चलेगी। छांट करके उनके खिलाफ में राजपाशा का इस्तेमाल तैयार किया जाएगा। उसके बाद में जिला कलेक्टर के वहां से इसकी मंजूरी मिलने के बाद होम डिपार्टमेंट से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद में हाईकोर्ट के 3 सदस्यीय बोर्ड द्वारा इसका कंफर्मेशन होता है। सर, एक स्टूडेंट सेल भी चल रही थी, तो स्टूडेंट सेल में अपन और क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं सुसाइड रोकने के लिए? सुसाइड रोकने के लिए इसके लिए बहुत जल्दी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के संचालक है या संस्थापक है, उनके साथ मिलकर के एक बैठक की जाएगी, क्योंकि जो इनको इकट्ठा करने की बात है या बच्चों के साथ में संवाद की बात है, तो असल में जो सुसाइड लोग करने वाले बच्चे होते हैं वो तो वैसे भी इंट्रोवर्ट होते हैं और वो हर चीज गतिविधि में शामिल होते भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहचान करके जो किसी न किसी कारण से परेशान है, रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं और अकेले रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, किसी कारण से परेशान है, उनको एक बार इंस्टीट्यूट की मदद से उनकी छटनी करके उनको अलग से समझाया जाएगा। सर, साइबर क्राइम की अगर बात करें तो साइबर क्राइम में पुलिस हमेशा ये कहती रही है कि हमारे पास संसाधन पूरे मौजूद नहीं होते, तो उसके लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? नंबर 1 तो साइबर क्राइम की कोई भी एफआईआर आती है तो उसके तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज करने के बाद में पहला स्टेप होता है कि जिस खाते में भी इनके पैसे गए हैं उस खाते के ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक करना। वो कार्रवाई होने के बाद में डिपेंड्स, पीरियड पे डिपेंड करता है। अगर 24 घंटे में कार्रवाई हो जाती है तो जो आदमी लूजर है, जो विक्टिम है, उसको पैसे मिलने के चांसेस वापस हो जाते हैं। उसके बाद में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर को अच्छे से आपकी मदद से पब्लिश, मतलब अखबारों में उसका प्रचार प्रसार होगा, ताकि इस तरह की ठगी का अन्य लोग शिकार नहीं हो। सर, जैसे डीवीआर या कुछ जो सिस्टम्स होते हैं आपके साइबर के जो ट्रेस करने के लिए, उन संसाधनों की भी काफी कमी है, मतलब, तो उसके लिए क्या जिन संसाधन इस समय क्या है क्या नहीं, मैं देखता हूँ जो संसाधन नहीं है उनको भी हम पुलिस मुख्यालय से रिक्वेस्ट करके प्राप्त किया जाएगा। सर, एक कुछ ये कि बहुत सारे केसेस में हम मेन सोर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं,
इसके लिए आवश्यक है कि जिस दिन ये मुकदमा दर्ज होता है, जिस मोमेंट पे, उसी मोमेंट पे इस बात का पता लगाया जाकर के सोर्स कौन है, और हाथों हाथ ही एमपी पुलिस के सहयोग से उस स्थान पर रेड दे करके और कंसर्निंग जो भी एक्यूज है वहाँ का या जो डाउटफुल लोग हैं उनको पकड़ लिया जाए। तो इसमें जितनी तेजी होगी और जितना उनको नामजद कर लिया जाएगा एफआईआर में, उतना ही उनके खिलाफ में कार्रवाई किए जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जो भी बड़े केसेस होंगे, चाहे आर्म्स एक्ट के या एनडीपीएस के, उसको पर्सनली एसपी या एडिशनल एसपी की सुपरविजन पे छोड़ा जाएगा, और एसपी एडिशनल एसपी उनका क्लोजली मॉनिटर करके ये तय करेंगे कि जो भी इसके सप्लायर्स हैं या जो सोर्स है उनको पकड़ा जाना सुनिश्चित करें। ये जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी आयोग की कि जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो सोर्स को इस केस में जरूर अरेस्ट करे। दूसरा सर प्रश्न है कि स्वागत जन सुनवाई करने में जो भी कोताही बरतेंगे या जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं कि जन सुनवाई प्रतिदिन की जाए, एक निश्चित समय इसके लिए फिक्स किया जाए, और केवल जन सुनवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, जो भी उनकी परिवेदना है उनका निस्तारण भी 24 घंटे में या लेट होने की संभावना तो उन्हें सूचित किया जाए, जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। हर एक एसएचओ के लिए, हर एक ऑफिस के लिए, चाहे मेरा खुद का ऑफिस क्यों हो, उसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम इसके लिए जरूरी है कि प्रतिदिन इस समय जन सुनवाई करेंगे। जो कोई भी इस कार्य में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ में सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अगर मेरे पास में ऐसी शिकायत आती है कोई कि परिवादी वहाँ पे थाने पे गया था, किसी और ऑफिस में गया था और वहाँ पे उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो उसके खिलाफ में विभागीय कार्रवाई वो भी सख्त की जाएगी। ठीक है।